नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि वकील साहब मेरा केस फ्री में कर दो। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या वकील को हर किसी का केस फ्री में लड़ना चाहिए, और नहीं तो क्या करना चाहिए। क्या कोई फिक्स अमाउंट हर क्लाइंट से लेना चाहिए, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल चीज़ है, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वकीलों का कोई फिक्स पे चार्ट नहीं होता कि इस केस के लिए इतना पैसा लगेगा, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। ये जो वकालत है एक इंडिपेंडेंट पेशा है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। इसमें हमें कोई ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि वकील साहब आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। मेरी मर्जी, मैं किसी से एक केस के लिए मैं 10 लाख रुपए चार्ज करूं, दूसरे से उसी केस के लिए, सिमिलर केस के लिए मैं 5 लाख रुपए चार्ज करूं, तीसरे क्लाइंट से उसी केस के लिए जो कि सिमिलर है मैं 10,000 रुपए चार्ज करूं, या फिर मैं किसी का सिमिलर टाइप का केस फ्री में कर दूं। ये मेरी मर्जी है। यहां पे डिस्क्रिशन मेरा चलेगा, मतलब एडवोकेट का चलेगा। कोई तीसरा व्यक्ति हमें यह नहीं बता सकता कि आपको कितना पैसा लेना चाहिए। एक बात तो क्लियर हो गया। तो यहां पे कोई रेट कार्ड नहीं है, किसी वकील के पास नहीं होता। तो यहां पे एक डाउट क्लियर। अब हम दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि वकील साहब मेरा केस फ्री में कर दो। इस पे क्वेश्चन उठता है, क्यों कर दें फ्री में। मैंने इतने साल पढ़ाई की, इतनी किताबों को पढ़ा, हर दिन इतने सारे लॉज बदलते हैं, हर दिन मैं पढ़ता हूं। एक जो स्पेशलाइज नॉलेज में रखता हूं उसको मैं फ्री में हर किसी को क्यों दूं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्यों दूं। और आपका केस यदि आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मेहनत करना पड़ेगा, कागजात बनाने पड़ेंगे, जितने भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन तरीके से करना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आर्गुमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है अलग अलग लोग से एसोसिएशन में कई सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो फ्री में कैसे होगा। लेजिटिमेट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। फिर भी क्लाइंट आपसे कहेगा कि वकील साहब फ्री में कर दो, तो मैं जो रीजन बता रहा हूं ये सारी रीजंस हैं जिसके कारण फ्री में केसेस करना मुश्किल होता है। जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक कोई भी वकील अपना एक्सपर्टीज को यूज करने का प्रयास क्यों करे। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन अब तीसरा प्रश्न भी ये हो सकता है कि क्या पैसा किसी के पास नहीं है तो क्या आप उसका केस नहीं लड़ोगे। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था कि फ्री में लड़ दो, तो मैंने कहा था अपने आप से क्वेश्चन पूछो फ्री में क्यों लड़ो। अगला क्वेश्चन ये था कि वकील साहब मैं गरीब व्यक्ति हूं, न्याय नहीं मिल रहा, मुझे लगता है कि न्याय मुझे मिल जाएगा यदि आप मेरा केस लड़ेंगे। चूंकि पैसा नहीं है तो मैं पैसा नहीं दे सकता, इसलिए प्लीज मेरा केस लड़ दीजिए। यह सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करेगा वकील पे। मैंने पहले ही कहा ये एक इंडिपेंडेंट पेशा है। हो सकता है कोई वकील साहब को लगे कि कर देना चाहिए तो वो कर देंगे, किसी को लगे नहीं करना चाहिए तो नहीं करेंगे। हो सकता है किसी के पास समय नहीं हो क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो और उन्होंने ऑलरेडी पैसा उनसे ले लिया हो, तो वो काम को साइडलाइन करके आपका केस तो नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस वकील के पास गए हैं, उस वकील के पास कितना समय है, और लास्ट में ये कि वो वकील किस तरीके का व्यक्ति है। हर वकील आपका केस फ्री में करे जरूरी नहीं है। तो ये सारी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं एक वकील के पास, इसीलिए फ्री में केस नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मैं कम से कम युवा वकील से यह प्रार्थना करता हूं, यह रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम मंथ में एक आध केस प्रो बोनो कर दें। प्रो बोनो लीगल टर्म है फ्री करने का। प्रो बोनो काम करना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ अपना काम छोड़ करके प्रो बोनो ही करते रहें। यदि प्रो बोनो ही करते रहेंगे तब तो फिर हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी सोसाइटी ने हमें जो दिया है इसको रिपे भी करना है। तो कहीं ना कहीं जहां पे आपको दिख रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जो आ गया आपके चैम्बर में, आपके ऑफिस में, और आपको दिख रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, और आपको यह भी दिख रहा है कि इसके पास पैसे नहीं हैं जो कि आपको दे सकता है, उस सिचुएशन में कम से कम युवा वकील को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे केसेस को फ्री में या नहीं फ्री में तो कम से कम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्ज है, अपना जो आर्गूमेंट का है वो चार्ज ना लें। और एक आध केसेस यदि मंथ में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में यदि ऐसे करें, सारे वकील करें, तो भी बहुत कुछ चेंज होगा। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इसमें एड ऑन होती चली जाएंगी, और इस तरीके से हमारा देश शायद न्याय दिलाने में जो हमारी भूमिका है उसको रिकॉग्नाइज भी करेगा। आशा करता हूं कि इस छोटे से लेक्चर में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप वकील बने तो कम से कम महीने में एक आध केसेस फ्री में कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।